बाप 4 गांव का एक चौधरी और ऊपर से नाम भी चौधरी हशमत। सो लोग मेरी वहशत से दहशत खाते थे और यार लोग मुझे चौधरी वहशत कहते थे। बचपन से ही मेरा दिमाग तेल की उबलती हुई कड़ाही था जो 24 घंटे जलते चूल्हे पर धरा रहता था। मेरा गुस्सा मेरी नाक पर नहीं, मेरी जबान और हाथ पर धरा रहता था। यार लोग कहते थे बाकी दुनिया गालियां देती है, चौधरी वहशत गालियां इजाद करता है। घर के काम में और गांव के कमी कमीन मेरे हाथों और जूतों के नीचे ही रहते थे। मैं मारता था कि मैं चौधरी हशमत था, वो मार खाते थे कि वो भूखे थे। रिश्ते मेरे लिए बेवकूफ थे क्योंकि मेरे पास ताकत थी, दौलत थी और दौलत से सब खरीदा जा सकता है। मेरा यकीन क्या ईमान था कि दुनिया में मोहब्बत जो कि हर रिश्ते की बुनियाद है पैसे के आगे बिक जाती है और अपने इसी कामल ईमान के साथ मेरे हर ताल्लुक की बुनियाद थी। सो सभी रिश्तेदार या दोस्त ताल्लुकदार मेरा दम भरते थे। मैं इन पर पैसे लुटाता था, वो मुझ पर जान लुटाते थे। यही मैं था और यही मेरे दिन रात के अब्बा ने मेरी शादी अपनी एक दोस्त की बेटी से तय कर दी। गो कि मेरे बाप ने 2 बाकायदा और जाने कितनी इंतहाई बेकायदा शादियां कर रखी थी, मगर मेरे लिए औरत हकीकत में पाँव की जूती थी जो फकत गुस्सा निकालने के काम आ सकती थी। औरत बनी ही 2 चीजों के लिए है, एक तो चूल्हा गरम रखे और दूसरा बिस्तर। सुजैनब घर की बहू बन के आ गई, देखने में अच्छी थी और फिर रफ्ता रफ्ता चूल्हा और बिस्तर दोनों गरम रखने में बहुत अच्छी थी। मगर मेरा वही वहशीपन था कि वो मेरे हाथों और जबान से मसलसल लहू लहान होती रहती थी। वो मेरे निकाह में आई थी सो इसने कभी चूं तक न की। वक्त गुजरता गया। अब्बा के गुजरने के बाद जमींदारी, पंचायत, घुड़सवारी और शिकार यही मेरी जिंदगी थी। मगर वक्त ने गुजरते गुजरते सरगोशी सीखी कि शादी को 2 साल से ऊपर हो चले हैं मगर बाप नहीं बन पाया हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता ये सरगोशी चिंगाड़ में बदलती गई। ज़ैनब मेरी लातों, मुक्कों और गालियों पर धरी रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे लिए बर्फ बनते गए। सो मैं था और मेरी वहशत का गुबार निकालने को ज़ैनब, वो मेरी बीवी थी और अपना सब कुछ मेरे नाम कर चुकी थी। और शायद इसके बदन का कोई हिस्सा मेरी वहशत और बर्बरियत से बचा हो। मैं मारता था कि मैं चौधरी हशमत था, वो मार खाती थी कि वो बीवी थी। सियासत से दिलचस्पी इतनी थी कि अपने हल्के का MNA और बाकी सियासी कारिंदे मेरी जेब में पड़े रहते थे। सो जो जी में आता कर गुजरता था और अपनी इसी जाम में साथ वाले गांव के 3 बंदों को सरेआम गोलियों से भून दिया। इन्हें लगता था कि चौधरी हशमत कमजोर पड़ गया है, सो इनकी लाशों पर थूक के घर लौट आया था। मगर बुरा हुआ एक टीवी चैनल वाले का कि इसने सब कुछ टीवी पर चला दिया और फिर हर तरफ से मैं निशाने पर था। सबको जूती की नोक पर रखने वाला आज खुद निशाने पर था। तो वहशी बेटिए की तरह बेकाबू हो रहा था। वो सब MNA MPA जो मेरी जेब में पड़े रहते थे खोटे सिक्के निकले। दियत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की तो पता चला कि वो खानदान के 3 ही बंदे थे, बाप और 2 बेटे जिन्हें कत्ल कराया हूँ। सो माफी तलाफी का रास्ता भी बंद निकला और मैं उम्र कैद की सजा पाके जेल की कोठरी में आ पहुंचा। मुझे 6.5 साल हो चले हैं इस जेल में और मेरे सभी रिश्तेदार यार लोग जिन्हें मैंने अपनी इस कामल ईमान के साथ कि पैसा ही असल ताल्लुक है अपना बनाया था, पिछले 6.5 साल से एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए थे। अभी अभी मुझे मंजूर सिपाही ने कहा है कि मेरी मुलाकात आई है। आज जुमेरात है और पिछले 6.5 साल से ज़ैनब हर एक जुमेरात को खाना और नए धुले इस्त्री हुए कपड़े लेकर आती है।